हेलो स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज ज़ीरोज़ आर 3, 1/2 एंड -1। ठीक है, तो अगर आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल पता लगाना है जिसके जीरोस क्या है 3, 1/2 एंड -1 है। तो इस केस में क्या है, हमको अल्फ़ा बीटा और गम्मा दे रखा है, अल्फ़ा बीटा और गम्मा दे रखा है। ठीक है, और हम जब अल्फ़ा बीटा गम्मा क्या है, रूट्स होते थे ना क्यूबिक पॉलिनोमियल के, तो हमें अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा क्या है 3 मान लेंगे और बीटा 1/2 मान लेंगे, गम्मा क्या मान लेंगे -1। और फार्मूला फिर अगर ये अल्फ़ा बीटा गम्मा दे रखा हो, ठीक है, तो उससे हमको क्या पता लगाना है, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल पता लगाने का फार्मूला क्या होता था, ये होता था x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गम्मा x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गम्मा प्लस गम्मा अल्फ़ा x माइनस अल्फ़ा बीटा गम्मा। ठीक है, अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं है तो इसको याद करने का एक छोटा तरीका भी है, एक ट्रिक भी है। तो ट्रिक क्या है, देखो सबसे पहले तो x³ लिख दो। ठीक है, सबसे पहले तो x³ लिख दिया। ठीक है, उसके बाद देखो हमने क्या पढ़ी थी, सम पढ़ा था पहले, सम ऑफ रूट्स। उसके बाद सम क्या होता था, प्रोडक्ट ऑफ क्या था, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस ऑफ पढ़ा था पहले। फिर क्या, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट टेकन 2 एट ए टाइम। फिर लास्ट में हमने क्या पढ़ा था, अल्फ़ा बीटा गम्मा पढ़ा था। ठीक है, तो वही करना है। पहले क्या करना है, पहले सम ऑफ रूट्स ले लेना है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गम्मा। ठीक है, अब x³ के बाद दूसरी, और ये पहले प्लस का था, देखो सबसे पहले तो x³ लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि ये प्लस का था माइनस का निशान लगा देना है। फिर सम ऑफ रूट ले लिया। ठीक है, x का क्यूब है तो अगली पावर क्या आएगी, x² आ जाएगी। अब माइनस का निशान लग गया, अगला निशान किसका लगेगा, प्लस का लगेगा। ठीक है, अगला निशान किसका लगेगा, प्लस का लगेगा। ठीक है, अगला निशान हमने किसका लगा दिया, प्लस का लगा दिया। अब क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा बीटा गम्मा गम्मा अल्फ़ा। ठीक है, टेकन 2 एट ए टाइम। ठीक है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गम्मा प्लस क्या हो गया, गम्मा अल्फ़ा। ठीक है, अब x की पावर स्क्वायर हो चुकी है, तो अब क्या आएगी, x की पावर कितनी, 1 आएगी, यानी कि x आएगी। ठीक है, अब प्लस का निशान आ चुका है, तो अगला निशान किसका आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, तो माइनस का अगला निशान ले लिया हमने। ठीक है, माइनस का निशान क्या होता है, अब क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गम्मा हो गया, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गम्मा प्लस गम्मा अल्फ़ा हो गया। अब तीसरा क्या आएगा, सीधा अल्फ़ा बीटा गम्मा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा गम्मा। अब इसके साथ x की कितनी पावर आएगी, देखो x की पावर पिछली कितनी थी, x की पावर 1 थी, तो अगली पावर क्या आएगी, x की पावर 0 आएगी, x की पावर 0। लेकिन x की पावर 0 क्या होती है, 1, और किसी चीज़ को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो चीज़ वही रहती है। ठीक है, तो इसलिए हमने वो लिखा नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन वैसे तो ये है कि इसको याद ही कर ले तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हमें इस सवाल में ये दिए हुए रूट, तो इनको हम क्या मान लेंगे, लेट अल्फ़ा इज़ टू 3, बीटा इज़ टू 1/2 एंड गम्मा इक्वल टू -1। ठीक है, फॉर्मूला लिख लेंगे सीधा, क्यूबिक पॉलिनोमियल px इज़ गिवन बाई, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल जो px है उसका फॉर्मूला क्या होता है, x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ठीक है, x², ये गम्मा x² प्लस गम्मा को सही से बनाना, देखने में आर नहीं लगना चाहिए वो। ठीक है ना, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गम्मा प्लस गम्मा अल्फ़ा x। ठीक है, माइनस अल्फ़ा बीटा गम्मा। ठीक है, फिर वैल्यू रख देंगे हम किसकी, जो हमारी x अल्फ़ा बीटा गम्मा की वैल्यू दे रखी है, x³ माइनस अल्फ़ा की कितनी है 3 प्लस 1/2। ठीक है, -1, गम्मा की वैल्यू ये है, x² प्लस अल्फ़ा बीटा कितना हो जाएगा 3 × 1/2 यानी कि 3/2 हो जाएगा, प्लस बीटा गम्मा कितना हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, तो -1/2 हमने ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, इधर ऐसे बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, और फिर क्या है, गम्मा इंटू अल्फ़ा यानी कि -3 हो जाएगा, -1 × 3 कितना हो जाएगा, -3 तो हो जाएगा, प्लस इंटू -3। ठीक है, x प्लस अल्फ़ा बीटा गम्मा कितना हो जाएगा 3 × 1/2 इंटू 3 × 1/2 3/2 हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो ऐसे ही लिख लो, 3 × 1/2 इंटू क्या -1। ठीक है, इसको एक बड़े ब्रैकेट में बंद कर दिया। ठीक है, क्या हो जाएगा, x³। अब देखो इनको ऐड करना है, 3 1/2, पहले तो इनको वही कर लेते हैं, 3 में से 1 गया 2 बचा। ठीक है, तो 3 में से 1 गया 2 प्लस 1/2 को ऐड करना है, x² प्लस इधर क्या हो जाएगा 3/2 और 1/2 घट 3, इधर क्या हो जाएगा 3/2 -1/2, ये प्लस माइनस हो जाते हैं, और -3। ठीक है, x
और प्लस इधर क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 इंटू 1/2 3/2 हो जाएगा, और इसमें -1 मल्टीप्लाई हो तो कितना हो जाएगा -3/2 हो जाएगा, ठीक है। और -3/2 इतना हो जाएगा, -3/2 जब बाहर प्लस लगा हुआ है तो सीधा सीधा माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस मिलके क्या बनाते हैं, माइनस बनाते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 2 + 1/2 कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। नीचे क्या मान लेंगे, इसके नीचे हमको नीचे इसके 1 है, ठीक है ना, 2/1 है ना, 2 लिखा हो या 2/1 लिखा हो एक ही तो बात है, ठीक है। तो 2 इसके नीचे 1 है तो हमको करना पड़ेगा, नीचे 2 लेके आना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दिया इसके, 2 1 या 2, और ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करने का, ऊपर 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 4/2 + 1/2 x²। ऐसे इधर करेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो इसमें नीचे दोनों के नीचे 2 है, ठीक है, तो सीधा माइनस कर देंगे, 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2/2 हो गया, ठीक है, -3x - 3/2, ठीक है, x³ माइनस इधर कितना हो जाएगा 4 + 1, नीचे 2 है ना दोनों के नीचे 2, नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो सीधा ऊपर प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस क्योंकि बीच में प्लस का निशान है। 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, तो 5/2 -5/2 x²। इधर ये 2/2 कट के कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है, तो 1 - 3 कितना होता है -2, तो सीधा क्या खुल जाएगा -2x, ठीक है, -3/2, ठीक है। एक छोटी सी गलती हो गई, ये माइनस अल्फ़ा बीटा का मतलब था तो मैंने यहाँ प्लस लगा दिया गलती से, ठीक है, ये माइनस था तो ये माइनस माइनस प्लस खुलेगा, ठीक है ना, क्या खुलेगा, ये माइनस माइनस हमारा प्लस खुल जाएगा, ठीक है, तो ये प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, +3/2, ठीक है। तो हमारा देयरफॉर px क्या आ गया, x³ - 5/2 x² - 2x + 3/2 आ गया, ठीक है। अब मैंने आपको जैसे कि हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था, जब भी इस टाइप के होते हैं 5/2 3/2, इनको हम कोशिश करते हैं पूरा इंटीजर ही बन जाए, मतलब ये 5/2 की जगह क्या हो जाए 5 हो जाए, 3/2 की जगह क्या हो जाए पूरा 3 हो जाए, फ्रैक्शन से ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, नीचे 2 है तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 2, ठीक है। वी गेट या वी हैव कुछ भी लिख लो, वी हैव 2 × px कितना हो जाएगा, जब मैंने इसको 2 से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ - 5/2 x² - 2x + 3/2, ठीक है, कितना हो जाएगा, देखो 2 इसमें मल्टीप्लाई किया 2x³ हो गया, ठीक है, 2 इसमें मल्टीप्लाई किया तो 2 से नीचे का 2 कट जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा -5x², 2 से इसमें -2x मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा -4x, 2 में 3/2 मल्टीप्लाई किया 2 से नीचे का 2 कट जाएगा +3 रह जाएगा, ठीक है। तो 2px हमारा कितना हो जाएगा gx, ठीक है, इसको मैंने gx मान लिया 2px को, 2x³ - 5x² - 4x + 3, आगे ब्रैकेट में क्या लिख दिया, लेट क्या 2px लेट 2px = gx, ठीक है, ये लिख दिया, ठीक है। क्या किया, मल्टीप्लाइंग 2 से दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2px हो गया, इधर कितना, तो इधर भी 2 लिख दिया, 2px 2 उधर मल्टीप्लाई किया 2 उधर मल्टीप्लाई हो गया, ये पूरा ब्रैकेट लिख दिया, 2 × x³, इधर 2 में 5/2 मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कट गया -5 आ गया, और इधर -4x प्लस ये 3 हो गया, 2 से 2 नीचे कट गया, ये +3 हो गया, ठीक है। 2px हमारा ये आ गया, इसको हमने gx मान लिया, gx = 2x³ - 5x² - 4x + 3, ठीक है, और आगे ब्रैकेट में लिख दिया हमने कि 2px को gx मान लिया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, ये आंसर आ गया, ठीक है, ठीक है। या फिर ऐसे लिख सकते हो, एक और लाइन लिखना चाहो क्या, हैंस रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, ये पूरा दोबारा लिख दिया, जो पॉलिनोमियल जिसकी पता लगाने की ज़रूरत थी वो ये है, ठीक है, -4x + 3, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इफ़ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x³ - 3x² + x + 1, ठीक है, ये हमको क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसके जीरोस क्या हैं, a - b, a और a + b है, इसके जीरोस क्या हैं, a - b है, a है और a + b है। फाइंड a एंड b, क्या पता लगाना है, a और b हमें पता लगाना है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो जो हमको दिए हुए हैं, ठीक है ना, देखो इसको लगा पहले तो रफ में आपको दिखा देता हूँ मैं, इसको पता कैसे लगाएंगे, ठीक है। हमको ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, और हमको क्या दिया है 0 a - b, a और ये दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमको a और b पता लगाना है, तो a और b कैसे पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमको पता है कि अल्फ़ा + बीटा + गम्मा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ ये होता है ना
कोफिशिएंट ऑफ क्या होता है एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस बी अपॉन ए होता है ना, तो ये बी होता है हमारा, तो माइनस 3/1 इक्वल टू 3 आ जाएगा ये। तो इस तरीके से इन्हीं रिलेशन को हमको यूज़ करके क्या पता लगेगा, ए और बी पता लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, सीधा मान लिया लेट अल्फ़ा इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है। बीटा को हमने मान लिया क्या, ए, और गम्मा को क्या मान लिया, ए प्लस बी, ठीक है। अल्फ़ा बीटा गम्मा, ठीक है, ये इनके क्योंकि रूट है, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गम्मा, ठीक है, ये क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है ना, तो माइनस बी अपॉन ए क्या हो जाएगा, माइनस इंटू -3/1 इज इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है। लेकिन अल्फ़ा बीटा गम्मा तो ये है, तो इनकी वैल्यू रख देंगे ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू किसके बराबर है, 8 इम्प्लाइज का निशान लगा दिया, ये 3 के बराबर है। इसका मतलब क्या है, ए माइनस बी खोल लेंगे ब्रैकेटों को सबको, प्लस ए प्लस बी, ठीक है। देखो बी से बी कट जाएगा, ठीक है, ये 3 के बराबर है। इसका मतलब ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा, ठीक है। किसी चीज़ को 3 बार जोड़ो तो क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ही तो हो जाएगा वो, ठीक है, 3 के बराबर है। इसका मतलब a किसके बराबर है, 3/3 यानी कि 1 के बराबर है। इसका मतलब a कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। एक चीज़ तो निकल आई, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब b और निकालना है हमें, ठीक है। तो b निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, दूसरा वाला इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। दूसरा वाला क्या होता था हमारा, या तीसरा वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एक तो दूसरा वाला तो ये होता था अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गम्मा प्लस गम्मा अल्फ़ा, और तीसरा क्या होता था अल्फ़ा बीटा गम्मा, ठीक है। पहले रफ में करके देख लेते हैं। मान लो मैंने ये तीसरा इस्तेमाल कर लिया, अल्फ़ा बीटा गम्मा कितना होता था, डी अपॉन, ठीक है, ये माइनस में प्लस में, हाँ ये डी, माइनस प्लस माइनस नहीं, माइनस डी अपॉन ए क्या होता था, माइनस डी अपॉन ए, ठीक है ना। तो माइनस डी अपॉन कितना होता है, -1/1 यानी कि -1 हो जाएगा। अल्फ़ा बीटा गम्मा कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अल्फ़ा कितना दे रखा है, ए माइनस बी, और फिर ए इंटू ए प्लस बी, ठीक है, ये कितना -1 है, तो 1 माइनस बी, और एक ही वैल्यू रख ली, 1 इंटू 1 प्लस बी, ठीक है, इक्वल टू -1, यानी कि ये 1 तो कुछ नहीं रहेगा, 1 किसी चीज़ में मल्टीप्लाई होता है तो वही चीज़ हो जाती है, तो 1 को तो हमने हटा ही दिया। तो 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1, ठीक है। तो हमने माइनस बी स्क्वायर इधर ही रखा क्योंकि बी पता लगाना है, इसको उधर भेज दिया, तो -1 बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर कितना, -2 हो गया, ठीक है। माइनस बी स्क्वायर -2 हो गया। अब क्या करा, बी स्क्वायर कैसे पता लगाएंगे, देखो माइनस बी स्क्वायर का मतलब है कि इसमें -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने क्या किया, -2 डिवाइड बाई -1 कर दिया, ठीक है। इसमें -1 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, माइनस बी स्क्वायर का क्या मतलब है, -1 इंटू बी स्क्वायर हो रहा है, तो मैंने इस -1 को उस साइड भेजेंगे, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस जाके उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 2, तो ये तो सही नहीं बैठ रहा है अल्फ़ा बीटा गम्मा वाले से करने में। बी का स्क्वायर बनना है, फिर इससे 2 वैल्यू आ जाएंगी बी की, क्या, एक आ जाएगी √2 आ जाएगी, एक -√2 आ जाएगी। तो हम इससे करके देखते हैं, ठीक है। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गम्मा प्लस गम्मा अल्फ़ा, इससे करके देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गम्मा प्लस गम्मा अल्फ़ा, ये कितना हो जाएगा, ये माइनस ये हो जाएगा हमारा ये वाला एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1 डिवाइड बाई, अच्छा डिवाइड हमेशा किससे होता है, एक्स क्यूब के कोफिशिएंट से होता है, ठीक है ना। तो 1 यानी कि ए बी सी यानी कि सी अपॉन ए होता है ना, तो ये सी 1 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। अल्फ़ा बीटा क्या है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रख लेंगे ए माइनस बी इंटू ए, ठीक है, ए माइनस बी इंटू ए, और प्लस बीटा गम्मा क्या है, ए इंटू ए प्लस बी प्लस गम्मा अल्फ़ा, ठीक है। इसको क्यों छोड़ दिया, इसको इसलिए छोड़ दिया, ऐसा लग रहा है मुझे कि इसमें दो वैल्यू आ रही हैं बी की, तो शायद इससे एक वैल्यू आ जाए, इससे करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ठीक है, ये किसके 1 के बराबर है, ठीक है। ए की वैल्यू रख लेंगे 1, ठीक है, इसको कुछ 1 मान लेंगे पहले तो, है ना, इसको हमने 1 मान लिया, ठीक है। अब इसकी ए की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो आगे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, 1 रखा तो 1 तो वही, ठीक है, इधर 1 रख लिया, अंदर 1 प्लस बी हो गया, इधर क्या हो गया, 1 प्लस बी 1 माइनस बी, ठीक है, इक्वल टू 1 है। तो आगे क्या हो गया, या ए की वैल्यू 1 हमने कहाँ से रखी, इससे रखी 1 से, ठीक है। तो 1 माइनस बी प्लस 1 प्लस बी
ठीक है, प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, बी से बी कट गया तो क्या हो जाएगा 1 2 3, 3 माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे भी देखो बी स्क्वायर बन गया, ठीक है, और यहाँ पे भी इसको 3 में से हमने 1 को इधर लिया है और बी को उधर भेज दिया, ठीक है, नेगेटिव का सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इससे भी वही आंसर आ रहा है, ठीक है, तो हमने बेकार में इसको निगलेक्ट किया, इससे भी एक ही बात थी, लेकिन फिर भी करके देखना चाहिए। कई बार क्या होता है, एक से क्या होता है 2 वैल्यू निकल रही होती है, एक से एक ही वैल्यू निकल रही होती है, ठीक है ना, तो हमको वो एक वैल्यू लेनी होती है, ठीक है, ये जब आप आगे 11th-12th मैथ पढ़ेंगे तब आपके समझ में आएगा ये चीज़, है ना। तो बी स्क्वायर 2 है, इसको कैसे सॉल्व करते थे, बी स्क्वायर माइनस 2 किया इक्वल टू 0 हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई बी में, कैसे करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 2 को कैसे लिख लेंगे, √2 का स्क्वायर लिख लेंगे इक्वल टू 0। अब ए स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, बी प्लस √2 और बी माइनस √2, ठीक है, करके दोनों देखने हैं आपको, अल्फ़ा बीटा गम्मा भी करके देखना है और ये भी करके देखना है रफ में, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है बी की सिंगल वैल्यू आ जाती है तो फिर वो सिंगल वैल्यू हमें लेनी होती है, ठीक है, ऐसे हमने ये रफ में करके देखा, गलत नहीं देखा, सही करके देखा है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, वही लैंग्वेज लिखते थे जो हम, बी प्लस √2 इक्वल टू 0 और बी माइनस √2 इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल टू माइनस √2 और बी इज इक्वल टू √2, ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल टू √2 माइनस √2 कॉमा √2, ठीक है, या फिर बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी को अगर दोनों को साथ साथ लिखना चाहे तो प्लस माइनस √2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब ए की वैल्यू 1 आ गई और बी की वैल्यू क्या आ गई, देयरफॉर, या फिर हैंस लिख लो, हैंस ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 और बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस √2, ठीक है, इस तरीके से हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गम्मा माइनस बी अपॉन ए होता था, ठीक है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गम्मा प्लस गम्मा अल्फ़ा सी अपॉन ए होता था और अल्फ़ा बीटा गम्मा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए होता था, लेकिन मैं इनको ऐसे याद नहीं रखता हूँ, मेरी अपनी एक अलग से कैसे याद रखता हूँ, मैं केवल इस पहले वाले को याद रख लेता हूँ, ठीक है ना, कि माइनस बी अपॉन ए, और बी मुझे पता है क्या होता है, दूसरा वाला होता है ए बी, ठीक है, ये दूसरा वाला तो बी होता है, यह हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यही तो होती है, तो ये दूसरा वाला बी होता है ना, तो मुझे केवल एक याद रख लेता हूँ मैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गम्मा क्या होता है, ये माइनस बी अपॉन ए होता है, ठीक है, तो माइनस क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, दूसरे वाले का माइनस, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और अच्छा डिवाइड हमेशा ए से ही होता है, डिवाइड हमेशा तीनों किससे होते हैं, ए से ही, मतलब जो सबसे बड़ी पावर होती है ना, जो सबसे बड़ी पावर होती है, जो सबसे बड़ी पावर होती है उसके कोफिशिएंट से ही डिवाइड होते हैं हमेशा। सबसे बड़ी पावर क्या है, एक्स क्यूब, इसका कोफिशिएंट ए होता है तो हमेशा इससे ही डिवाइड होते हैं ये, ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूँ हमेशा इसको याद रख लेता हूँ खाली कि माइनस बी अपॉन ए है। तो अगला क्या होता है, अगले में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गम्मा प्लस गम्मा अल्फ़ा में क्या होता है, साइन ये प्लस का हो जाएगा, और बी के बाद क्या आ जाएगा, सी, यहाँ पे सी आएगा ना, देखो बी के बाद सी आया, सी एक्स, जो एक्स के साथ होता है उसको सी कहते हैं, तो अगला क्या हो जाएगा सी अपॉन ए, ठीक है, अगला तीसरा क्या हो जाएगा, फिर से साइन, यहाँ पे भी प्लस का हो गया, अगले में फिर से साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज करना होता है हर बार, ठीक है ना, तो अगले में क्या हो जाएगा माइनस डी अपॉन ए, तो ये माइनस का हो जाएगा डी अपॉन ए, तो मैं तो इस तरीके से याद रख लेता हूँ उनको, अगर आप भी इस तरीके से याद रखना चाहें तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, बाकी जैसे आप याद रखना चाहें वैसे रखें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम, ठीक है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, पी एक्स कुछ कह लिया हमने इसको पी एक्स, ये क्या होती है, किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है, क्या होती है, जनरल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी डी क्या होते हैं, कुछ भी रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है, तो अगर इसके अल्फ़ा बीटा और गम्मा क्या है, ज़ीरोज़ हैं, अल्फ़ा और बीटा और गम्मा क्या है, ज़ीरोज़ हैं इसके, ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गम्मा क्या होता है, देखो अब इसको याद करने का तरीका क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गम्मा जोड़ लिया, ठीक है, तो ये पहला वाला जो एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है, ठीक है, जो सबसे बड़ी पावर के साथ जो होता है वो तो हमेशा डिवाइड में आएगा, ठीक है, वो हमेशा डिवाइड में आता है, ठीक है, एक याद कर लिया, ठीक है, पहला वाला अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गम्मा, और अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गम्मा हमेशा क्या होता है, जो सबसे बड़ी पावर होती है, यानी एक्स क्यूब से जो छोटी पावर होती है, यानी कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर जो सम करते हैं हम, चाहे वो हम उसमें करते थे जैसे कि क्वाड्रेटिक में करते थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस, हमारा क्वाड्रेटिक क्या होता था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे 2 रूट होते थे, अल्फ़ा और बीटा केवल 2 रूट आते थे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का सम क्या होता था, ठीक है, अल्फ़ा और बीटा का सम क्या होता था, यहाँ पे भी वही होता था, क्या होता था, माइनस बी अपॉन ए होता था,
इसका क्या होता है, इसका ही माइनस बी अपॉन ए होता था। तो कैसे होता था, जो सबसे बड़ी पावर है एक्स स्क्वायर, उसके साथ जो ए है उससे तो हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, और एक्स स्क्वायर से छोटी पावर है यानी कि एक्स, उसके साथ जो आ रहा होता है उसको माइनस कर देते हैं। तो जब भी सम होता है अल्फा प्लस बीटा या अल्फा प्लस बीटा प्लस गम्मा 3 का हो गया तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो एक्स क्यूब जो सबसे बड़ी पावर है, सबसे पहले तो एक्स क्यूब के साथ जो ए आ रहा है उससे डिवाइड कर दिया, और जो एक्स क्यूब से जो छोटी वाली पावर है यानी एक्स स्क्वायर, उसका क्या ले लिया, उसका नेगेटिव ले लिया, ठीक है। इसको याद करने का तरीका ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा वाला, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, ठीक है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गम्मा प्लस गम्मा अल्फ़ा, ये क्या हो जाएगा। इसको क्या करने का तरीका है, देखो ये क्या था, बी क्या था, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था। तो एक्स स्क्वायर के अब हमें क्या कर लेना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था, अब से छोटी पावर क्या है, एक्स है, तो एक्स का कोफिशिएंट ले लेना है हमें, क्या लेना है, तो डिवाइड तो इसमें भी ए से ही होगा। सबसे पहले तो क्या काम करना है, डिवाइड ए से ही कर देना है, ए से हमेशा डिवाइड होगा, ठीक है ना। जो सबसे बड़ी पावर का जो कोफिशिएंट होता है ए, उससे तो हमेशा डिवाइड होगा, ठीक है ना। चाहे ये ले लो, चाहे अल्फ़ा बीटा इंटू गम्मा ले लो, इसमें भी ए से डिवाइड होगा, ठीक है, ये ए से डिवाइड तो हमेशा होगा, ठीक है। अब इस दूसरे वाले में क्या किया, हमने ये ले लिया था, इसमें सबसे पहले तो साइन चेंज कर दो, ये माइनस का है तो इसमें क्या आएगा, प्लस का आएगा, ये बात पक्की है, ठीक है। एक बार माइनस आता है, दूसरी बार प्लस आता है, तो माइनस आ गया तो दूसरी बार आगे आ गया प्लस आ गया, साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। अब बी ले लिया तो उसका अगला जो एक्स के साथ कोफिशिएंट क्या है वो सी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, जैसे लिया हुआ है 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ठीक है। इस एग्जाम्पल को लेके देखते हैं, ठीक है। अब मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गम्मा क्या होता है, देखो सबसे पहले तो जो सबसे बड़ी पावर के साथ जो है कोफिशिएंट, उससे मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 2, और जो छोटे एक्स सबसे बड़ी से छोटी पावर है एक्स स्क्वायर, उसका क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया, ठीक है। अब अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गम्मा प्लस गम्मा अल्फ़ा, इसको क्या ले लेंगे, फिर से 2 से डिवाइड कर दिया, जो सबसे बड़ी पावर का कोफिशिएंट है वो तो करना ही करना है, ठीक है। माइनस था, पहले माइनस ले लिया था, माइनस इधर लेते हैं एक्चुअल में, ठीक है ना, क्योंकि वो -4 लिखा नहीं हुआ है, वो तो +4 ही लिखा हुआ है, ठीक है। माइनस इधर लिख देते हैं, ठीक है। तो माइनस था, इस बार क्या आएगा, प्लस की पूरी फ्रैक्शन प्लस की आएगी हमारी, ठीक है। अब क्या होगा, लेकिन जो एक्स स्क्वायर का था अब किसके साथ लेंगे, 3 का लेंगे, 3 अगला, ठीक है। अब अल्फ़ा बीटा गम्मा, इसमें क्या होता है, फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे, लेकिन अब प्लस का था तो अब क्या उसका हो जाएगा, अब माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में क्या है 5, तो 5 इस तरीके से याद कर सकते हो आप इसको, ठीक है। अच्छा, अब आपको अल्फ़ा बीटा गम्मा दे रखे हुए हों, अल्फ़ा बीटा और गम्मा क्या दिए हुए हों, ज़ीरोस दिए हुए हों, तो इसको कैसे याद करेंगे, और हमें क्या पता लगाना है, हमें पॉलिनोमियल पता लगाना है, ठीक है। तो इसको कैसे पता लगाएंगे, तो क्या करना है, एक्स क्यूब होता था, ठीक है, शुरुआत हमेशा एक्स क्यूब से होगी, ठीक है। तो एक्स क्यूब, तो हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, पी। अब उल्टा पता लगा रहे हैं, ये तो हमें क्या था, पॉलिनोमियल दे रखा था, उसके हमने ये पता लगा लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गम्मा ये पता लगा लिया। अब रूट्स ज़ीरोस दे रखे हैं या फिर ये दिए होंगे, या तो ज़ीरोस दिए होंगे अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा और गम्मा, जैसे अभी क्वेश्चन हमने किए हैं, या फिर ये दिए होंगे, इनका सम दिया होगा, या सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ ज़ीरोस टेकन टू एट ए टाइम, या प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, ये तीनों चीज़ दी होंगी आपको, या फिर खाली ज़ीरोस दिए होंगे, ठीक है। तो दोनों में से कुछ भी दिया हो, ठीक है। तो हम कैसे पता लगाएंगे, सबसे पहले तो एक्स क्यूब लिख लिया, इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, फॉर्मूला याद नहीं हो रहा हो तो एक्स क्यूब लिख लिया, ठीक है। उसके बाद देखो ये प्लस का था, इधर एक्स क्यूब किसका है, प्लस का है, तो अगला निशान किसका आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहला वाला क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गम्मा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गम्मा, ठीक है। एक्स की पावर 3 थी, अब एक्स की पावर 2 आ जाएगी, निशान माइनस का है, अगला निशान प्लस का आएगा। अगला क्या था, ये इसको लिख लेंगे, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गम्मा प्लस गम्मा अल्फ़ा, ठीक है, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं इसको दोबारा से, प्लस लिख लिया, प्लस निशान माइनस का था, अब प्लस का आ जाएगा। अब क्या, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गम्मा प्लस गम्मा अल्फ़ा, ठीक है। अब क्या, एक्स की पावर 2 थी, अब क्या एक्स आ गया, ठीक है। निशान प्लस का था, दोबारा माइनस का हो जाएगा, निशान चेंज होते रहते हैं, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। प्लस था, इधर माइनस हो गया, फिर प्लस हो गया, फिर माइनस हो गया, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा गम्मा, लास्ट में यही होता है, ठीक है। अब इसके साथ क्या, एक्स की पावर 0, क्या एक्स की पावर 0 आएगी ना, ये 1 की एक्स की पावर 1 थी, तो सबसे लास्ट में एक्स की पावर 0 आएगी, और एक्स की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। किसी भी वेरिएबल की पावर, चाहे एक्स की पावर 0 हो, चाहे वाई की पावर 0 हो, चाहे एन की पावर 0 हो, किसी भी चीज़ की जो पावर होती है ना, जो अलजेब्रा में हम पढ़ते हैं, तो उसको हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, ठीक है। तो एक्स की पावर 0, वाई की पावर 0, एन की पावर 0, जेड की पावर 0 क्या होगी, सबकी पावर जो अगर किसी की पावर 0 आ जाए तो हमेशा 1 होती है। 4 की पावर 0, 5 की पावर 0, सबकी पावर क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। तो एक्स की पावर 0 1 हो जाएगी, और किसी चीज़ में जब हम 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो वो चीज़ वैसे की वैसी रहती है, तो इसलिए हमने खाली अल्फ़ा बीटा गम्मा लिख दिया, ठीक है।
तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल का डिवीज़न। क्या पढ़ेंगे? डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल। ये भी अच्छा टॉपिक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ठीक है। अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? ये टॉपिक पढ़ेंगे, डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल। दो पॉलिनोमियल को आपस में डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।